देख रहे हो रोहित, ये बारिश, इनकी बूंदें उसे बहुत पसंद थी। इन बूंदों के गिरने के साथ वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचा करती थी। इतनी खूबसूरत लगती थी वो, उसके सामने मोर भी फीके पड़ जाते थे। उसे बारिश बहुत पसंद थी और आज भी पसंद होगी। आज इस बारिश के साथ उठने वाली मिट्टी की खुशबू फिर से उन दिनों में ले जाकर मुझे छोड़ आई है, जब हम बरसात के मौसम पर सड़क पर यूं ही घूमते हुए घर आते थे। ये बारिश भी बड़ी अजीब है। लोगों के लिए पानी और मेरे लिए बरसाती इश्क की कहानी है। पहाड़ी के पीछे जो वो ढाबा है जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ, वहाँ की चाय उसे बहुत पसंद थी। हम हर बरसात में कॉलेज से लौटते वक्त वहाँ की चाय ज़रूर पीते थे। चाय वैसे भी उसे बहुत पसंद थी। मई जून की दोपहर में भी वो चाय पीना पसंद करती थी और जब मैं मना करता था तो बड़ी नज़ाकत से कहती थी, जनाब आपके लिए सिर्फ चाय होगी, मेरे लिए तो इश्क है। फिर मैं कहता था कि जब चाय से इश्क है तो मैं क्या हूँ? तो वो कहती थी, तुम और मैं तो एक हैं, तो मेरी पसंद तुम्हारी भी पसंद है। और यह बोलकर हंसने लगती थी। जानते हो, क्योंकि चाय मुझे कभी पसंद नहीं थी और ये बात वो जानती थी। हाँ, कभी कहा नहीं मैंने उससे, लेकिन उसे पता चल गया था। तुम्हें पता है, जिस दिन हमारी शादी तय हुई उस दिन भी ये बादल ऐसे ही जोर से बरस रहे थे हमारे साथ। इन्होंने भी उस खुशी को महसूस किया था। ये भी हमारी खुशी में मेरी रीमा की तरह झूमकर नाचे थे। उस दिन रीमा ने मुझसे कहा था कि हम अब हमेशा इन बूंदों के साथ नाचेंगे गाएंगे। मैं हमेशा उसकी इन बेतुकी बातों पर हंसता रहता था। हमारी शादी की ये फ़ोटो देख रहे हो, रीमा के चेहरे की मुस्कुराहट, ये खुशी हमारी शादी में दस्तक देने वाली बेमौसम बारिश के लिए थी। लोग बेमौसम बारिश से परेशान थे और मेरी रीमा दुनिया की पहली दुल्हन होगी जो बारिश में भीगते हुए फ़ोटोशूट करवा रही थी। रीमा को कभी अपने मेकअप सजने संवरने की कोई चिंता नहीं रही। वो हमेशा से ही ऐसी बेपरवाह सी थी। रोहित सर, वो फ़ोटो तो नहीं है इस एल्बम में। अंशुल रीमा बारिश वाली फ़ोटो का एक अलग एल्बम रखना चाहती थी। उसके लिए अलग एल्बम भी बनवाई थी। शादी के बाद 15 दिन बाद ही मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस जम्मू जाना पड़ा। जब यह बात रीमा को पता चली तो वो मुझसे बोली कि तुम फौजियों का काम छुट्टी के मामले में बड़ा ख़राब है, लेकिन ठीक है, जाओ जल्दी आना। सबको बता दो कि तुम्हारे साथ रहने की बरसात में मैंने बुकिंग कर ली है, तो अपनी बारिश तुम यहीं बिताना मेरे साथ। शादी के पहले सावन में मुझे तुम्हारी छुट्टियां गिफ्ट में चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपका हुक्म सर। आंखों पर तो वो हंसने लगी थी। जब मैं वापस जा रहा था तो उसने अपनी आंखों में बिखरी नमी को छुपा लिया था। उसकी आंखों से एक आंसू ना गिरा। फिर मानसून आया और जम्मू में बाढ़ आ गई और मेरी छुट्टियां कैंसिल हो गईं। जब रीमा को यह बात पता चली तो वह निराश हुई थी। उसे मेरे बिना सब कुछ अधूरा ही लगता था, लेकिन मैं क्या कर सकता था, नहीं आ पाया। मैं बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचा रहा था। अपनी रीमा को उसका मनचाहा सावन ना दे पाया, उसका गिफ्ट उसे नहीं दे पाया। फिर एक हफ्ते बाद पता चला कि रीमा बाहर गई थी। लैंडस्लाइड हुआ और रीमा अपनी कार के साथ नदी में जा गिरी। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं मर गया। तब आया था मैं इस जगह पर। मेरी रीमा मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तब मैं यहाँ से उसकी यादें समेटकर अपने साथ ले गया था। तब से हिम्मत नहीं हुई यहाँ आने की। अब 5 सालों बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो बहुत हिम्मत जुटाकर आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरी रीमा मेरे यहाँ आने से बहुत खुश है। मैं उसका साथ महसूस कर पा रहा हूँ, तो तब नहीं कर पाया, वो अब कर दिया। मैंने अपनी रीमा के शादी के पहले सावन का गिफ्ट दे दिया मैंने। अब हम साथ उस पहाड़ी तक घूमने जाएंगे, उस ढाबे की चाय भी पीने हम साथ जाएंगे। अब हम दोनों अपना सावन एक साथ यहीं मनाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।